हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के करंट अफेयर में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। आज जो करंट अफेयर बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। आज जो करंट अफेयर बताने से पहले आपको मोटिवेशन बता रहे हैं। मोटिवेशन क्या होता है कि आपको दिन भर चार्ज रखेगा। तो आज का मोटिवेशन ये है, जिसने कभी विपत्तियों को सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता। सही बात है, जिसने कभी विपत्ति के सामना नहीं किया उसे कभी अपनी ताकत के बारे में पता नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज जो है करंट अफेयर पहला क्वेश्चन ये है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि अमेरिका डब्ल्यूएचओ से कब औपचारिक रूप से अलग हो गया। याद रखिएगा, अमेरिका जो है औपचारिक रूप से कब अलग हो गया। व्हेन डिड द यूएसए ऑफिशियल कंप्लीट इट्स विथड्रॉल फ्रॉम द डब्ल्यूएचओ। तो याद रखिएगा, ये जो ऑप्शन बी जो है चला जाएगा नहीं। 22 जनवरी जो है 2026 को जो है अमेरिका मतलब कि जो है अलग हो गया। अब चलिए हम कुछ डब्ल्यूएचओ के नियम बता रहे हैं कि डब्ल्यूएचओ से कोई भी देश जो है बाहर होगा उसका नियम क्या है। तो अमेरिका के कानून में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश अगर डब्ल्यूएचओ से बाहर होगा तो 1 साल की पहले ही नोटिस देना होगा। 1 साल जो है पहले क्या करना होगा, नोटिस देना होगा। तो अमेरिका ने 2025 में ही नोटिस थमा दिया था डब्ल्यूएचओ से। ठीक है, तो अब देखिए एक साल तो नोटिस दे, 1 साल पहले तो नोटिस देगा ही नहीं देगा। और प्लस में माने जितने भी सभी बकाया शुल्क है, जो सभी बकाया शुल्क है वे शुल्क जो है अमेरिका के कानून में जो है अमेरिका के कानून में जो है लिखा हुआ कि जितने भी बकाया शुल्क जो है वो आपको चुकाना होगा। किसको? डब्ल्यूएचओ को। 1 साल पहले नोटिस देना होगा और जितना भी बकाया शुल्क है जो कि मतलब कि देना होगा। तो ये बकाया शुल्क जो है अमेरिका ने अभी तक नहीं दिया है। बकाया शुल्क यानी 2024 और 2025 का जो बकाया शुल्क है जो है डब्ल्यूएचओ को अभी अमेरिका ने नहीं दिया है, जो कि अमेरिका को कानून का ये उल्लंघन माना जा रहा है। ठीक है, आखिर अमेरिका जो है डब्ल्यूएचओ से बाहर क्यों हुआ, आखिर कारण क्या है। देखिए, डब्ल्यूएचओ से अमेरिका को बाहर होना एक देश की फैसला नहीं है। ये पूरा दुनिया के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा झटका है। याद रखिएगा, डब्ल्यूएचओ से बाहर अमेरिका का होना एक देश के फैसला नहीं है, पूरा दुनिया के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा झटका है। आखिर कारण जानिए कि आखिर डब्ल्यूएचओ से अमेरिका ने क्यों अलग हुआ। देखिए, डब्ल्यूएचओ से मैंने वहाँ अमेरिका के विदेश जो है विभागों को कहना है कि डब्ल्यूएचओ से जो बाहर हम लोग इसलिए निकले हैं, ये जो डब्ल्यूएचओ है कोविड जैसी बीमारी जो फैला हुआ था, कोविड जो जैसी बीमारी जो जैसे फैला हुआ था उसको ठीक से संभाला नहीं और न ही ये जो है मैंने पहले जानकारी दिया। डब्ल्यूएचओ को काम होता है कि पहले जानकारी दे देना, कोई भी रोग फैल रहा है उसको पहले रोकथाम माने करना और उसको नियंत्रण करना। जो कि अमेरिका ने बोला कि नहीं, ये जो कोविड आया था ये डब्ल्यूएचओ ये काम नहीं कर पाया है, इसीलिए हम लोग क्या है इससे हम क्या कर रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ठीक है, और हाँ, इससे अमेरिका को हज़ारों अरब डॉलर का नुकसान भी हुआ है। तो जब हज़ारों डॉलर का नुकसान हुआ है, सबसे बड़ा हमारा जो है संपत्ति गया है। डब्ल्यूएचओ से कह रहा है कौन? अमेरिका। इसी कारण जो है हम डब्ल्यूएचओ से बाहर हो जा रहे हैं। अब देखिए, अमेरिका तो मान लीजिए कि डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया, तो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो गया तो देखिए डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा फंड कौन देता था? 18% जो है अमेरिका ही देता था। 18%, याद रखिएगा, 18% जो है डब्ल्यूएचओ को बाहर जो है मतलब कि अमेरिका ही देता था। और हाँ, जब इसके पास 18% जब नहीं आएगा तो डब्ल्यूएचओ को जो है काम ठीक से नहीं कर पाएगा। नहीं अगर ठीक से नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, दुनिया में कोई भी बीमारी आएगा, कोई भी महामारी आएगा, इसको पहले जानकारी नहीं देगा, उससे बहुत सारे लोग बीमारी से और वायरस से पहले ही मर जाएंगे। क्योंकि जब डब्ल्यूएचओ के पास पैसा नहीं आएगा तो पहले क्या करेगा, बजट में संकट होगा। अब बजट में जो संकट होगा, अभी कोई भी कार्यक्रम जो है बजट में संकट होगा, याद रखिएगा। तो बजट में जब संकट होगा तो टॉप मैनेजमेंट जो है उनका फीस जो है आधा कर लिया जाएगा। जो सबसे टॉप है उनका फीस जो है आधा कर दिया गया है, याद रखिएगा। अब 25% जो है अभी जो है 25% स्टाफ में भी कटौती करेगा। तो आपको मालूम हो गया हम क्या बताना चाह रहे हैं डब्ल्यूएचओ के बारे में। चलिए नीचे अभी कुछ विश्लेषण है इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ का काम क्या है अभी बताएं। जो कोविड हो गया, मलेरिया हो गया जैसे बीमारी को निगरानी और पहले ही नियंत्रण करना।
ठीक है, ये WHO का काम है। अब चलिए WHO को जो है अमेरिका जो है क्यों अलग हुआ आपको बता दिए, क्योंकि ये कोविड महामारी के समय ये जानकारी नहीं दिया था पहले। ये क्वेश्चन आ सकता है कि WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिज्म, माने विश्व स्वास्थ्य संगठन। ये जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनिज्म जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये WHO का फुल फॉर्म है। अगर स्थापना पूछ देगा कि WHO का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा जिनेवा कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। मुख्यालय पूछ सकता है और स्थापना पूछ सकता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। आज का जो दूसरा क्वेश्चन ये है, 2 नंबर क्वेश्चन ये है कि प्रश्न जो है जनवरी 2026 में सुरक्षा बलों ने झारखंड के सरांडो जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया है। यानी जनवरी 2026 में सुरक्षा बलों ने झारखंड के सरांडा जंगल में किस ऑपरेशन के तहत 15 माओवादियों को मार गिराया है। तो याद रखिए किस ऑपरेशन के तहत, तो ऑपरेशन जो है सी जो है ऑप्शन जो है चला जाएगा, यानी ऑप्शन जो सी है, यानी ऑपरेशन मेगाबुरु के तहत जो है सुरक्षा बलों ने 15 माओवादियों को मार गिराया है। अब चलिए मेगाबुरु हमारे जो है क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन जो है मेगाबुरु का नाम कैसे पड़ा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस अभियान का नाम इलाकों के नाम से रखा गया। जहाँ एक अभियान चला उस जगह का नाम था मेघा हाथुबुरु। याद रखें मेघा हाथुबुरु, जो कि सुरक्षा बलों ने अंग्रेजी और हिंदी में भी संयोजित किया है मेगाबेरु। याद रखें मेगाबुरु। आप देखिए मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा, बुरु का मतलब पहाड़। याद रखिएगा मेगाबुरु जो है ये नाम कैसे पड़ा, ये वहाँ जहाँ सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन जो चालू किया है वहीं का स्थान का नाम था मेगाबुरु। और मेगा का मतलब होता है बड़ा, बुरु का मतलब होता है पहाड़। तो याद रखिएगा 15 माओवादियों को मार गिराया है। अब देखिए यहाँ पर देखिए और कुछ जानकारी दे दिए हैं। इस प्रकार मेगाबुरु का अर्थ होता है बड़े पहाड़ों पर चलने वाले अभियान। यह अभियान झारखंड में माओवादियों को खत्मे के इतिहास का सबसे बड़ा निर्णायक माना जा रहा है। ये जो माओवादियों को मारा गया है बहुत इतिहास का सबसे बड़ा ये जो है माना जा रहा है। तो याद रखिएगा 15 माओवादियों को मार गिराया है हमारे सुरक्षा बलों ने। जब सुरक्षा बल की बात आ गया है तो आपको मालूम होगा कि बताइए चीफ ऑफ डिफेंस के बारे में थोड़ा सा हम जो है विश्लेषण कर लेते हैं। तो चीफ ऑफ डिफेंस जो है कौन है, तो याद रखिएगा अनिल चौहान है। और थल सेना के अध्यक्ष कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी है। और थल सेना का अगर मान लीजिए पूछ देगा कि बताइए कि थल सेना तो कब मनाते हैं आर्मी डे, तो याद रखिए 15 जनवरी को। कब मनाते हैं, तो 15 जनवरी को जो है हम लोग हर साल जो है थल सेना दिवस मनाते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और वायु सेना दिवस को मनाते हैं तो 8 अक्टूबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस को मनाते हैं तो नौसेना जो है 12 दिसंबर को मनाते हैं, ये आप लोग का मालूम होना चाहिए। आज का 3 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मेन यूनिट की लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। ध्यान रहे ये क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम में, क्योंकि महिला से बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड में ऑल मेन यूनिट की लीड करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है जो सही चला जाएगा। नहीं, सिमरन वाला जो है ये जो है क्या करेगी परेड में अधिकारी, मतलब कि ये परेड में ऑन लीड करेगी। याद रखिएगा सिमरन वाला, ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा। अब चलिए इसके बारे में कुछ बता देते हैं। देखिए ये सिमरन वाला है, यहाँ पर देख लीजिए इमेज में जो आपको दिखा रहे हैं सिमरन वाला को देख लिए। अब चलिए नोट में यहाँ पर 26 जनवरी को ये कर्तव्य पद पर क्या करेगी, याद रखिएगा 26 जनवरी को कर्तव्य पद पर होने वाली तथा 77वें गणतंत्र दिवस परेड में CRPF असिस्टेंट ये कमांडर है। याद रखिएगा कमांडर सिमरन वाला 140 कमांडर मेल को यूनिट को लीड करेगी और जम्मू कश्मीर के रहने वाली है। याद रखिएगा 26 तारीख के जो है ये जो है सिमरन वाला जो है ये जम्मू कश्मीर के रहने वाली है और ये जो है कर्तव्य पद पर क्या करेगी, लीड करेगी। याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अब 26 जनवरी में जो है कुछ क्या कौन कौन शामिल हो गए। 26 जनवरी में अब की बार जो है 26 जनवरी जो है हमारा गणतंत्र दिवस है, उसमें ऊँट शिकारी पक्षी भी शामिल होंगे। याद रखिएगा आपकी बात 26 जनवरी में ऊँट शिकारी पक्षी भी शामिल होंगे। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, बताइए भारत के 77वें गणतंत्र के ये माने 77वें गणतंत्र दिवस पर कौन से जो है हमारे जो है
माने देश आ रहे हैं हमारे देश में, तो यूरोपीय जो माने जो हैं नेताओं ने 2 आदमी आ रहे हैं, अतिथि को आमंत्रित किया गया है जो कि आ रहे हैं। तो पहला जो है कल गणतंत्र दिवस है, आपको मालूम होगा, ये याद कर लीजिएगा। पहला जो है उर्सुला और दूसरा जो है एंटिनो। ये जो अतिथि हमारे जो है हमारे भारत में आ रहे हैं। इतिहास का पहला जो है ये व्यक्ति है कि यूरोपीय देश जो है हमारे देश में आमंत्रित किया गया है। और हाँ, इन लोग स्वीकार भी कर लिए हैं आने के लिए। कल ये लोग आपको देखिएगा इन लोग का वीडियो में लाइव। हाँ, अब जब इन लोग आए हैं तो इन लोग के आने से क्या फ़ायदा भारत को, भारत का इकोनॉमी बढ़ेगा। और फ्री जो है फ्री ट्रेड डील भी होगा, दोनों देशों का फ्री ट्रेड डील भी होगा, जो कि दोनों देश क्या होगा आपस में, मतलब कि जो है यूरोपीय और भारत जो है ये दोनों जब ट्रेड डील फ्री होगा तो देश जो है डेवलपमेंट होगा। चलिए आज का 4 नंबर क्वेश्चन ये है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट एनुअल इन द इंडिया। यानी भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? याद रखिए, मतदाता दिवस आज जो है 25 जनवरी, आज जो है ऑप्शन सी जो है सही है। यानी 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस मनाते हैं। आखिर मतदाता दिवस क्यों मनाते हैं? देखिए, इस दिन क्या हुआ था कि भारत निर्वाचन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, इन्हीं के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, ये क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। याद रखिए, भारतीय राष्ट्रीय मतदाता दिवस को मनाते हैं। तो याद रखिए 25 जनवरी जो है आपको 25 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं। ये स्थापना हुआ था कब? 25 जनवरी 1950 को। भारत निर्वाचन आयोग जो है इस दिन क्या हुए थे, मतलब कि स्थापना हुए थे, याद रखिएगा। और इसका लक्ष्य क्या है, थीम क्या है, याद रखिएगा 2026 का थीम क्या है? तो मेरा भारत मेरा मतदान, ये क्वेश्चन आता है। बताइए इसका थीम जो है मतदाता दिवस का जो है, जो आज 25 तारीख है जो मतदाता दिवस मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है 2026 का? तो मेरा भारत और मेरा मतदान, याद रखिएगा, माई इंडिया माई वोट है। अब चलिए, जब ये मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जा रहा है, तो इसके पहले का जो क्वेश्चन डे है उसको थोड़ा सा याद करवा देते हैं आप लोग का। देखिए, 1 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो वैश्विक परिवार दिवस। अब कल हम ये आपको मेंशन किए हुए हैं। अब 2 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस। 3 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाते हैं। और 4 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व बेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं। और 6 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस। ये देखिए 6 को हम आपको अभी याद करवा देते हैं, आप अच्छा से वीडियो सुनिए। विश्व जो है परिवार दिवस, हम लोग 1 जनवरी को क्या मनाते हैं, 5 जनवरी को क्या मनाते हैं? पिकनिक मनाते हैं। तो जब पिकनिक मनाते हैं सभी परिवार एक जगह बैठे होते हैं, तो 1 जनवरी को पिकनिक यानी वैश्विक परिवार दिवस, याद हो गया। जब सभी परिवार एक जगह बैठेंगे तो पहले भगवान को मतलब कि अंदर झांकेंगे। तो 2 जनवरी कौन? अंतर्मुखी दिवस, याद हो गया होगा। 2 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी कौन सा दिवस मनाया जाता है? जब अंदर देखेंगे तो मन शरीर कल्याण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शरीर कल्याण दिवस, याद रखिएगा 3 जनवरी को, याद होगा। अब जब 3 जनवरी देखिए, फर्स्ट का परिवार में बैठे अंदर देखे फिर कल्याण किए, परिवार में बैठे अंदर देखे कल्याण किए, ऐसे रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद हो जाएगा। तो 3 को ये डेट याद होगा। जब कल्याण किए तो हम रास्ता में चलते चलते हमको ब्रेल मिल गया। ब्रेल मतलब समझते हैं ना, श्रीफल, और वो खाने के मन कर दिया। तो याद रखिएगा 4 जनवरी को विश्व बेल दिवस। और जब बेल मिल गया तो हम उस बेल को जब तोड़ने जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है? पक्षी। उस पेड़ पर क्या मिल रही है? पक्षी। तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 5 जनवरी को। जब राष्ट्रीय पक्षी दिवस जब बेल तोड़ने गए हैं तो बेल पर क्या हुआ कि पक्षी बैठी थी, पक्षी के बच्चा भी बैठा था, बच्चा जो है गिर के मर जाता है। तो याद रखिएगा 6 जनवरी कौन सा दिवस? विश्व अनाथ दिवस। ऐसे रिलेट करके याद कीजिए, याद हो जाएगा। बताइए याद होगा कि नहीं याद होगा? तो 6 जनवरी को विश्व अनाथ दिवस है। अब 8 जनवरी को जो है पृथ्वी घूर्णन दिवस, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ देखिए 6 जनवरी तक याद हो गया आपको। एक बार हम थोड़ा सा इसको हम विश्लेषण करते हैं अच्छा से। देखिए 1 से 6 तारीख तक आपको याद करने में कोई दिक्कत ना होगा। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस,
2 जनवरी को जो है जब परिवार जो बैठेगा अंदर ध्यान देगा तो कल्याण के बात करेगा, कल्याण जो है करेगा तो फिर उसको भूख लगेगा तो जाएगा बेल तोड़ने, बेल तोड़ कर आएगा तो उसको अब जैसा ही तोड़ने जाता है तो वहाँ पर पेड़ पर जो है पक्षी बैठी रहती है, और पक्षी जो है राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है 5 जनवरी को, जब पक्षी के बच्चा मरता है यानी जो विश्व अनाथ दिवस जो है 6 जनवरी को मनाया जाता है। इतना आपको 6 जनवरी तक याद हो गया। अब देखिए 6 जनवरी के बाद आपको जो है अब 8 जनवरी से बताते हैं। 8 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? 8 जनवरी के जो दिवस मनाते हैं पृथ्वी घूर्णन दिवस। 8 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? तो पृथ्वी घूर्णन दिवस। 9 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? प्रवासीय भारतीय दिवस। और 10 जनवरी को जो है विश्व हिंदी दिवस। और 11 जनवरी कौन सा दिवस मनाते हैं? राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और ये जो यहाँ से हम देखिए 8 से लेके 15 तक आपको याद करवाते हैं। 8 से लेके 15 तक अभी हम आपको कंप्लीट कराते हैं। देखिए 8 से लेके 15 तक कैसे याद रखिएगा। पृथ्वी जो है घूर्णन करेगी तो कौन आएंगे? तो महात्मा गांधी आएंगे। तो महात्मा गांधी यानी प्रवासी भारतीय दिवस यानी महात्मा गांधी हो गए। और जब महात्मा गांधी पृथ्वी पे आ गए हैं तो अगला याद रखिएगा, तो जब हिंदी बोलना शुरू करेंगे, हिंदी को या 10 जनवरी को याद रखिए, जब हिंदी बोलना शुरू करेंगे तो तस्करी यानी कहेंगे कि अब तस्करी जो है उसको जागरूकता किया जाए, नशा नशेड़ी को मतलब कि उसको जागरूकता किया जाए। तो याद ही 11 जनवरी को जब यहाँ जागरूकता की बात होगा तो युवा पर बात हो जाएगा कि पहले युवा से सुधारा जाए, तो यानी 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। याद हो गया। घूर्णन दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, हिंदी दिवस, मानव तस्करी दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस, ये जो है हम आपको कंप्लीट करा दिए। और हाँ 15 जनवरी को जो है ये जो है भारतीय सेना दिवस मनाते हैं, ये आप लोग को बढ़ा चुके हैं। 16 जनवरी को जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। 18 जनवरी को जो है विश्व धर्म दिवस मनाते हैं। 19 जनवरी को जो है राष्ट्रीय कल्याण दिवस मनाते हैं। 21 जनवरी को जो है मेघालय त्रिपुरा दिवस मनाते हैं। 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं। चलिए अब इसको भी याद करवाते हैं। सेना दिवस 15 जनवरी से यहाँ से रिलेट कीजिए। जब सेना दिवस स्टार्ट कीजिएगा तो शून्य से पहले सेना जब भी कार्रवाई करता है तो शुरू से ही कार्रवाई करता है। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप या शून्य दिवस याद रखिएगा जो है मतलब कि 16 जनवरी को। जब शून्य के बात आ गया तो कोई भी सेना जो है धर्म नहीं देखता है, सबको बराबर देखता है। तो राष्ट्रीय विश्व धर्म दिवस यानी 18 जनवरी को। जब धर्म होगा तो राष्ट्रीय कल्याण होगा यानी भारत का कल्याण होगा। तो याद रखिए कल्याण दिवस जो है 19 जनवरी को। याद हो गया। तो अब जब कल्याण की बात होगा तो सबसे ज़्यादा लड़ाई जो है मेघालय और त्रिपुरा और दिवस होगा। याद रखिएगा मेघालय त्रिपुरा जो है दिवस यानी 21 जनवरी को। जब जब कल्याण हो जाएगा तो पराक्रम दिखाएगा ये सेना ने, तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। यहाँ तक आपको मालूम हो गया। अब पराक्रम जब दिखाएगा तो राष्ट्रीय बालिका दिवस, जब पराक्रम दिखाएगा तो बालिका को बचाने की कोशिश करेगा यानी 24 जनवरी को। जब बालिका जब बचाएगा तो फिर कहेगा कि चलो अब वोट दो, नेता अच्छा चुनो, यानी 25 जनवरी को। याद हो गया। इससे हम आपको याद करवा दिए। ऐसे करके रिलेट करके याद कीजिएगा तो याद होगा। बताइए भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को। 16 जनवरी को यानी राष्ट्रीय स्टार्टअप यानी शून्य से स्टार्ट हो रहा है। तो फिर भारतीय सेना ने विश्व धर्म करेगा बात 18 जनवरी को। राष्ट्रीय कल्याण दिवस जो है 19 जनवरी को। कल्याण करेगा किस राज्य को? तो मेघालय त्रिपुरा को यानी 21 जनवरी को। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है। जब कल्याण करेगा तो अपना पराक्रम दिखाएगा कल्याण करने के लिए। और जब कल्याण करेगा तो इसमें जो है पराक्रम जब दिखाएगा तो बालिका की बात आएगा, बालिका को कहेगा कि रक्षा करो तो देश आगे डेवलपमेंट करेगा। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। जब देश आगे डेवलपमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? मतदान करेगा यानी भारतीय मतदाता दिवस 25 जनवरी। आज 25 जनवरी है। ऐसे करके रिलेट कीजिए, क्वेश्चन याद हो जाएगा। चलिए आज का 5 नंबर क्वेश्चन ये है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखों और निकोटीन युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो किन राज्य सरकार ने हाल ही में गुटखों और निकोटीन जो है युक्त खाद्य उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऑप्शन जो है आपको ए जो है चला जाएगा नहीं, उड़ीसा। अब उड़ीसा की राजधानी पूछेगा तो आपको मालूम होना चाहिए भुवनेश्वर। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो है मोहन चंद्र मांझी है। राज्यपाल जो है डॉक्टर कम्बे पति हरि बाबू है। याद रखिए हरि बाबू जो है उड़ीसा के क्या है? राज्यपाल है। आज के 6 नंबर क्वेश्चन ये है, तो 73वें गणतंत्र दिवस परेड यानी डीआरडीओ द्वारा ये देखिए मोस्ट वीवीआई है क्वेश्चन, ये एग्जाम में आ सकता है। डीआरडीओ द्वारा किस हाइपोसोनिक मिसाइल का पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा? हाइपोसोनिक मिसाइल जो है हमारा देश का बनाया हुआ है। तो डीआरडीओ का काम ही क्या होता है? मिसाइल को बनाना और मिसाइल का जो है मतलब कि डिज़ाइन को क्या करना,
मतलब कि नक्शा को उसको डेवलपमेंट करना। तो देखिए ऑप्शन ये जो है 77वें गणतंत्र पर जो DRDO द्वारा जो मिसाइल हाइपोसोनिक मिसाइल जो बनाया है, ये कौन सा मिसाइल है? तो ऑप्शन सी याद रखिए, लॉन्ग रेंज एटी शिप हाइपोसोनिक मिसाइल जो है ये पहली बार प्रदर्शन किया जाएगा। कौन सा? लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपोसोनिक मिसाइल। तो जब ये हमारे गणतंत्र दिवस पर जब ये दिखाया जाएगा तो अगल बगल जो दुश्मन है वो देख के क्या करेंगे? जलेंगे, इसीलिए दिखाया जाता है। चलिए अब DRDO का फुल फॉर्म पूछेगा तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, डी से डिफेंस, आर से रिसर्च, डी से डेवलपमेंट, ओ से ऑर्गेनिज्म, यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। ये कब हुआ था? 1958। कब हुआ था? 1958 को। अच्छा, भारतीय सेना के लिए अत्या अत्याधुनिक हथियार प्रणाली मिसाइल जैसे आगीन हो गया, आकाश हो गया, रडार हो गया, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली देश के रक्षा प्रणाली आत्मनिर्भर बनाना, इसका मतलब कि इसका आधुनिक हथियार है। अब इसका मुख्यालय पूछ देगा कि DRDO का मुख्यालय क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए नई दिल्ली। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर सामिर वी कामात है। याद रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, बोर्ड ऑफ पीस यानी शांति बोर्ड किस देश की पहल है जिसका उद्देश्य गाजा में युद्ध के बाद शासन को संभाला है? द बोर्ड ऑफ पीस इज द इंस्टीट्यूट ऑफ विच कंट्री एमिड एट द मैग्नीज पोस्ट वार गवर्नमेंट्स इन गाजा। तो याद रखिएगा, ये जो शांति बोर्ड जो है, बोर्ड ऑफ पीस जो है, बोर्ड ऑफिस जो है ये जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है वही चालू किए हैं। तो याद रखिएगा ये कहाँ अभी आपको मालूम होगा कि बोर्ड ऑफिस की किस देश की पहल में जिसका उद्देश्य जो है गाजा युद्ध के शासन कर लेता है? याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन सी जो है चला जाएगा। ऑप्शन सी जो है क्या होगा? चला जाएगा। अभी आपको मालूम होगा कि दबोस में मीटिंग चल रहा है। कौन सा मीटिंग चल रहा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक का। याद रखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक का मीटिंग चल रहा है, तो वहीं पर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप गए हैं और वहाँ पर ये जो है बोर्ड ऑफिस मतलब कि लंच किए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पर बोर्ड ऑफिस में शामिल होने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा? तो याद रखिए, सब देखिए इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित बोर्ड ऑफिस के तहत अस्थायी सदस्य जो है उन्हें प्राप्त करने के लिए कितनी राशि योगदान होगा? याद रखिएगा, कितने राशि जो है योगदान देना पड़ेगा? तो ऑप्शन सी जो है आपको चला जाएगा ना, यानी 1 बिलियन। याद रखिएगा, 1 बिलियन जो है आपको इतना पैसा जो है देना पड़ेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप 3 साल तक कोई भी देश जो है, जब ये बोर्ड ऑफिस जो लॉन्च किए थे, 3 साल जो है, 3 साल जो है आपको कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। 3 साल के बाद आपको जो अस्थाई बनना है तो आपको यानी आपको 1 बिलियन जो है पैसा आपको रकम जो है चुकाना पड़ेगा। अभी देखिए पड़ोसी जो है हमारे पाकिस्तान जो है इसमें शामिल हो गया है, और साथ में रूस भी जो है इसमें शामिल होने का मतलब कि सिफारिश किया है। तो रूस ने ये शामिल होने के लिए इसलिए बोल रहा है, कह रहा है कि हम पैसा नहीं देंगे, ये पैसा जो है हटाओ। जो कि रूस ने यूक्रेन पर जब हमला किया था तो उसका जो भी पैसा है वर्ल्ड में यूरोपियन और अमेरिका ने जब्त कर लिया है। तो बोला कि उसको हटाओ, हम इसमें क्या हो जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। तो ये सब बात है, ये डोनाल्ड ट्रंप का राजनीतिक है। चलिए इस पर कौन भरोसा करेगा? अब अफ्रीका के जो देश हैं देखिए कौन कौन शामिल नहीं हुए हैं। तो याद रखिए, फ्रांस, नॉर्वे, स्लोवेनिया, स्वीडन, जर्मनी, ये सब जो है शामिल नहीं हुए। बोले कि ना ना ना, ये सब जरूरत नहीं है। आज देखो ब्रिटेन भी शामिल नहीं हुआ अभी तक। ब्रिटेन भी, जो कि अमेरिका के सबसे नज़दीक जो है ब्रिटेन ही है, याद रखिएगा। अच्छा बताइएगा, यूरोप से ही जो है अमेरिका, यूरोप का ही सब लोग है अमेरिका में। याद रखिएगा, यूरोप वासी ही गए हैं अमेरिका में, और वो लोग ऐसे बात करते हैं कि हमसे जुड़े। भारत जुड़े हैं कि नहीं? नहीं। याद रखिएगा, जो बोर्ड ऑफ पीस में भारत जो है नहीं जुड़े हैं, याद रखिएगा। आज का 9 नंबर क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल कितनी मौत होती है? वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत में प्रदूषण से हर साल कितनी मौत हो रही है? तो याद रखिए 17 लाख लोग प्रदूषण से मरने जा रहे हैं, जिसका जिक्र जो है IMF के पूर्व अशास्त्रीय गीत गोपनीनाथन ने davos में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान मीडिया से किया। तो ये जो है अशास्त्रीय जो है गीता जो है, या गीत गोपनीनाथन जो है, गीत याद रखिएगा, गीत गोपनीनाथन जो है अभी davos में क्या चल रहा है? वर्ल्ड इकोनॉमिक, उसमें बोलिए कि भारत में यानी 17 लाख लोग को हर साल मौत हो रहा है। किसी कारण? तो प्रदूषण के कारण। तो भारत को कह रही है कि
ट्रेड डील पर क्यों जिक्र कर रहे हैं? पहले ये अपना प्रदूषण जो है मतलब कि उसको हटाए, यानी 17 लाख को लोग मर रहे हैं यहाँ पर। सही में यहाँ पर मतलब कि बहुत सारा प्रदूषण है, और दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा है जो कि राजधानी है। अब चलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये जनगणना जो 27 के पहले चरण में घर घर सूचीकरण कुल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? जब जनगणना जो 27 में होगा, अभी जनगणना तो 2011 में हुआ था, अभी तक जनगणना हुआ नहीं है, लेकिन 2027 में जब होगा तो कितने सवाल पूछे जाएंगे? याद याद रखिएगा, ऑप्शन सी जो है चला जाएगा, यानी 33 सवाल जो है पूछा जाएगा कि आपका घर कैसा है, आपका नल बिल ये सब क्या है, ये सब के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कितना पैसा रखे हैं। चलिए आज का जो है आप लोग का होमवर्क दे रहे हैं, ये आप लोग कमेंट में आप लोग का ज़रूर मेंशन कीजिए। परमवीर चक्र की स्थापना कब हुई थी? आप वीडियो नहीं देखे हैं, नए हैं तो वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से तब पढ़ लीजिए। तो ये परमवीर चक्र से हर वार्ड से 2-4 क्वेश्चन आता है। तो परमवीर चक्र की स्थापना कब हुआ? व्हेन वाज द परमवीर चक्र, याद रखिएगा। तो ये परमवीर चक्र का स्थापना बताना है, कमेंट में मेंशन कीजिए। परवीन चक्र का डिजाइन किसने तैयार किया था? ये भी कमेंट में मेंशन कीजिए। कमेंट में मेंशन करने से याद होता है, दिमाग में कभी निकलेगा नहीं। तीसरा क्वेश्चन ये है, परमवीर चक्र का प्रथम किसको दिया गया? परमवीर चक्र जो है प्रथम किसको दिया गया है? ऑप्शन 4 है, अब तक कुल कितने सैनिक को परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये चौथा क्वेश्चन ये है कि अब तक कितने कुल सैनिक हैं जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है? पांचवा क्वेश्चन है कि परमवीर चक्र में कितना पैसा दिया जाता है? ये सब आप लोग का आंसर आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला ग्रहण प्रजनन केंद्र संस्था जो है कौन शुरू करेगा? याद रखिएगा, ये जो है भारत का पहला प्रजनन जो है ये कल बता चुके हैं, तो याद रखिएगा एक्सीजेन IVF कल का जो है रिवाइज मरवाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है, ये कल बता चुके हैं। अब चलिए 13 अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2026 का मेजबानी की घोषणा की है? तो ऑप्शन जो है बी जो है फ्रांस है, ये भी कल बता चुके हैं। अच्छा, इसरो ने अपनी आगामी शुक्र जो मिशन है के लिए अपनी किस वर्ष का लक्ष्य रखा है? तो याद रखिए किस वर्ष, यदि 2027 का लक्ष्य जो है मतलब कि रखा है, नहीं सॉरी 2028 का लक्ष्य रखा है। शुक्रयान पर जो है, शुक्र पर जो है मिशन जो है इसरो ने भेजेगा। अभी 16 सैटेलाइट जो है ब्लास्ट कर गया। अब ये आपको मालूम होगा, ये सब डिटेल से पढ़ा दिए कि कौन स्थापना किए थे। चलिए ये भी क्वेश्चन हम कल बताए थे कि हाल ही में किस राज्य ने अपनी नई पर्यटन जो है नीति 26 में लॉन्च करेगा? तो आपको मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश जो है नए लॉन्च करेगा। आज का जो है 16 नंबर क्वेश्चन ये है कि ICC पुरुष का T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किन देशों द्वारा की जाती है? किन देशों के द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है भारत और श्रीलंका, ये भी कल हम बताए हुए हैं, आपको याद होगा, केवल रिवाइज करवा रहे हैं याद करने का। हाल ही में जीवाश्म मुक्त इस्पात का उत्पादन करने वाला पहला देश कौन बना? तो याद रखिएगा जीवाश्म जो है उत्पादन करना, ऑप्शन ए जो है स्वीडन जो है सही होगा। आज का जो है 18 नंबर क्वेश्चन ये है कि एशिया खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? एशिया खेलों का आयोजन जो है आपको ऑप्शन सी जो है याद रखिएगा, एशिया आइची नागो जापान, यहाँ पर जो है एशिया खेलों का जो है निर्वाचन किया जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन ये भी बताया था, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2026 का कहाँ किया जाएगा? तो विश्व जो है आर्थिक मंच के जो है आपको कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी दावोस में जो है सही होगा। दावोस में अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक चल रहा है। चलिए आज के ये है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाल ही में रामायण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो किस ये मालूम होगा, कल हम बताए थे अयोध्या, ये अभी। अब चलिए आज जो है क्वेश्चन जो है कल पूछे थे, इसका आंसर हम आप लोग का दे रहे हैं। कल जो है क्वेश्चन ये पूछे थे कि बच्चों के प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो बच्चे कमेंट में मेंशन किए हैं, भगवान उनको खूब आगे बढ़ाए, और ऐसे बच्चे जो है जो कि कुछ करना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं और जीवन में करेंगे भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि नहीं यहाँ से जो है हमारा बहुत सारे जो है आंसर जो क्वेश्चन जो है सर बता रहे हैं, इसका हमारा कमेंट में करना है, मतलब कि डालना मेरा परम कर्तव्य है। तो उन बच्चों के लिए मतलब कि हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो बच्चे ने कमेंट किया है। इसके बाद हम आपको स्टैटिक जीके बताएंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछा है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो बच्चों के बताइए, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बच्चों के प्रोटीन से कमी से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों के प्रोटीन से कौन सा रोग होता है? तो कुवासी याद रखिए कौन सा रोग होता है? कुवासी
क्वासियोरको, याद रखिए क्वासियोरको, याद रखिएगा क्वासियोरको। बच्चों के प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वासियोरको, याद रखिएगा। पानी में जो है, बताइए पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक जो सूत्र है H2O होता है। क्या होता है? H2O। मानव शरीर का pH मान कितना होता है? तो आपको मानव शरीर का pH मान जो होता है 7 होता है। कितना होता है? याद रखिए 7.4 होता है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं। नमक का pH मान पूछ देगा तो नमक का pH मान कितना होगा? तो नमक का जो है 3 होता है। pH वैल्यू नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, एग्जाम में आता है, क्योंकि 3 अक्षर है तो 3 अक्षर है तो 3। टमाटर में pH मान कितना होता है? ये सब बता दिए। टमाटर में pH मान जो होता है 4 होगा। टमाटर में कोई अक्षर है? 4 है तो 4 होगा। सिरका में pH मान कितना होता है? तो सिरका में pH मान जो है 3 अक्षर है तो 3 होगा। याद रखिएगा, सिरका में pH मान कितना होता है? 3। विद्युत धारा का जो है, ये भी क्वेश्चन बताए थे कि विद्युत धारा का जो है मात्रा क्या होता है? एम्पीयर। विद्युत धारा का जो है मात्रा क्या होता है? एम्पीयर। एम्पीयर, याद रखिए विद्युत धारा का जो है मात्रक जो है एम्पीयर होता है। अब ये भी कल हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सा पौधा जो है कौन सी गैस लेती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कि पौधे में कौन सी गैस लेती है? याद रखिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधा जो है कौन सी गैस लेता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन जो है CO2। कौन सा लेता है गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आज का स्टेट, अब जो ये आंसर दिए हैं उनको थोड़ा सा नाम लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो है मैंने हर्ष ने जवाब दिया है, फिर इसके बाद है रिया, फिर दिया है, फिर इसके बाद प्रिंस ने जवाब दिया है, बहुत बढ़िया है प्रिंस। इसके बाद ये जो है पूजा ने भी आंसर दी है, फिर सोनाली ने भी आंसर दी है, फिर जो है रवि भी आंसर दिया है। बहुत सारे तमाम बच्चे जो है आंसर दिए हैं। भगवान उनको खूब आगे बढ़ाए और ऐसे मतलब कि आंसर देते रहिए। आप ज़रूर एक दिन ना एक दिन मतलब कि सही मार्ग पर चले जाएंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन ये है, आज स्टैटिक जी को जो एग्जाम में बार बार आया है। किस अधिनियम ने प्रांतों का देश शासन की प्रणाली शुरू की थी? प्रांत मतलब कि राज होता है। किस अधिनियम ने प्रांतों का जो है प्रांतों का देश शासन प्रणाली किया है? तो याद रखिए भारत सरकार अधिनियम 1919। याद रखिए किस अधिनियम के प्रांतों देश शासन की प्रणाली शुरू किया गया था? भारत सरकार 1919। कई बार एग्जाम में पूछने के आया है, याद रखिएगा। अच्छा, ऑप्शन सी है। और अगलुहास धारा किस महासागर से बहती है? अगलुहास जो है हिंद महासागर से बहती है। याद रखिएगा ऑप्शन जो है इसमें हिंद महासागर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में मिला हुआ है, दिखाई दिया हुआ है। अच्छा, अर्थशास्त्र में लॉरेंज वक्र का क्या क्या मापता है? लॉरेंज वक्र जो है क्या मापता है? तो आय का असमानता नापता है। ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है। 19 नंबर क्वेश्चन ये है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिए मिथाइल आइसोसाइनेट जो है भोपाल में गैस त्रासदी किस गैस से रिसाव के कारण होता है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट। याद रखिएगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन ये है कि 1940 में व्यक्ति सत्याग्रह करने वाला पहला सत्याग्रही जो है कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट VVI, इसको लिख लीजिए, मोस्ट VVI। यानी 1940 में व्यक्ति सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।